अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सलीस एकेडमी का एक और चैनल है और इसका नाम है 5 मिनट का मदरसा और माहो साल की कहानी। और 5 मिनट के मदरसे में ही हम भेज रहे हैं दिल बदल दे के तमाम असबाक, साथ साथ सलीस तरबियत ज़िंदगी में भी भेजते रहेंगे। लेकिन तरबियत ज़िंदगी में जैसा कि आप सबको मालूम है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी भेजी जाती हैं जो एक अच्छे वालिदैन बनने के लिए बड़ी कारआमद है। सिर्फ देखिए, अच्छी औलाद ही नहीं हो, हम अच्छे वालिदैन होंगे तो हमारी औलाद अच्छी होगी ना। अगर हम अच्छे वालिदैन ही नहीं है तो हमारी औलाद कैसे अच्छी होगी। तो हमें बच्चों पर मेहनत करनी है तो पहले ख़ुद पर मेहनत करनी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो सलीस एकेडमी का जो तरबियत ज़िंदगी का चैनल है उस पर तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, पोस्ट आती हैं, वीडियो शेयर की जाती हैं। लेकिन 5 मिनट का मदरसा और माहो साल की कहानी का जो चैनल है, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा, माहो साल की कहानी यानी हर महीने के तारीख़ी वाक़यात और उससे मुतालिक तमाम की तमाम मालूमात और दिल बदल दे के तमाम असबाक यहाँ भेजे जाते हैं। दिल बदल दे कोर्स का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। पहला हिस्सा जो मेहनत थी कि हम मोबाइल के शरई अहकामात को समझ सकें, उसके आदाब को समझ सकें, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिन में हमने उन तमाम चीज़ों को समझा। आज से हम दिल बदल दे कोर्स का दूसरा हिस्सा आगाज़ कर रहे हैं। वो है अपने दिल पर मेहनत करने के लिए गुनाहों को समझना कि गुनाह हैं क्या, गुनाह होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, बहुत सारे गुनाहों में एक गुनाह जिसे हम बिल्कुल नहीं जान रहे, बिल्कुल गुनाह समझ ही नहीं रहे, इतना आम हो चुका है कि हम शायद उसे गुनाह ही नहीं समझते, और वो है गीबत। गीबत गुनाह कबीरा है। झूठ हो, गीबत हो, बहतान हो, ये गुनाह कबीरा है। और इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी भी गुनाह कबीरा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वालिदैन की फरमाबरदारी और नाफरमानी पर भी आपको असबाक भेजेंगे। पहले हम गीबत को समझ लें ताकि हम गीबत को छोड़ दें और अपने दिल को साफ़ करें। शरीयत मुताहरा ने इन गुनाहों के इर्तिकाब पर सज़ा और वईदों को बयान किया और बचने की बहुत ज़्यादा ताकीद की। याद रखिए कि गुनाहों की जो नहुसत होती है ना, वो बढ़ते बढ़ते दिल उससे बिल्कुल स्याह हो जाते हैं। और उसके बाद जब स्याह दिल हो जाता है तो दिल सही और गलत की तमीज़ करने से कासिर हो जाता है। कभी गुनाहों की कसरत और उस पर इसरार, ढिठाई, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, तमाम चीज़ें मिलकर ईमान के लिए ख़तरनाक है। माशरे में गुनाहों की कबाहत कम या ख़त्म होने से शरन ये गुनाह और मासी की फहरिस्त से नहीं निकल सकते। लेकिन इतने आम हो जाते हैं गुनाह, इतने आम हो जाते हैं कि लगता है कि तो गुनाह ही नहीं है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, मुझे क्या लगे। लेकिन याद रहिए कि हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की वसअत रहमत को देखकर कि अल्लाह तो बड़े रहीम और करीम है, माफ़ कर देंगे, अल्लाह तो माफ़ कर देंगे, अल्लाह बड़े रहमान है, अल्लाह बड़े रहीम है, हमें भी माफ़ कर देंगे। अल्लाह की रहमत को समझते हैं और अल्लाह की शान रहमत से बई तो कुछ भी नहीं है। किसको माफ़ कर दे, वो तो बादशाह कामिल है ना, वो तो बादशाह कादिर है, वो हर तरह के अख्तियारात उसी के पास है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोचते रहें कि अल्लाह ताला तो बड़े रहीम और करीम हमें माफ़ कर देंगे और ढिठाई के साथ गुनाह भी कर दें, जानबूझकर गुनाह करें, तो ये बड़ी नादानी है, बड़ी नाक़िबत अंदेशी है। क्योंकि मोमिन का ईमान डर और खौफ के दरमियान होता है, उम्मीद और खौफ के दरमियान ईमान होता है। उम्मीद और खौफ के दरमियान कि अपने गुनाहों पर पशेमान भी हो और अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार भी हो। तो झूठ हो, गुनाह गीबत है, गुनाह कबीरा है, झूठ गुनाह कबीरा है, वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मोबाइल से होने वाले गुनाहों से बचने की कोशिश में मोबाइल के शरई अहकामात सीखे। आज से हम आगाज़ कर रहे हैं कि गीबत कितनी ख़तरनाक चीज़ है, हम गीबत से बचेंगे। नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की इस सांस से लेके और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक गीबत करने और सुनने से बिल्कुल इज्तिनाब करेंगे। ना ही गीबत सुनेंगे और ना ही गीबत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसी महाफिल से भी परहेज़ करेंगे।